अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना अबरार खालिद और आप देख रहे हैं इकानमी न्यूज़। नैब रावलपिंडी ने मशहूर ज़माना कंपनी B4U के खिलाफ नोटिस ले लिया है और इसके साथ आल प्रोजेक्ट्स कंपनी के खिलाफ भी नोटिस लिया गया है। गुज़श्ता रोज़ नैब रावलपिंडी की तरफ से एक इजहार वजूह का नोटिस B4U कंपनी को भिजवाया गया है और उसके साथ साथ एक नोटिस आल प्रोजेक्ट्स कंपनी को भिजवाया गया है और इस नोटिस में उनसे मालूमात मांगी गई हैं कि दोनों कंपनियों की रजिस्ट्रेशन की दस्तावेजात पेश की जाएं। इसके साथ साथ जो उन्होंने मेंबरशिप का तरीक़ाकार अपनाया हुआ है आम लोगों से इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, उसकी तफसीलात फराहम की जाएं। ख़ास तौर पर B4U के अब तक कितने मेंबर हैं और आल प्रोजेक्ट्स कंपनी के अब तक कितने मेंबर बने हैं, उनसे कितनी इन्वेस्टमेंट दी गई है और उनको कितना मुनाफा पे किया गया है। और इसके साथ साथ उनसे यह भी मालूम किया गया है कि B4U और आल प्रोजेक्ट्स दोनों कंपनियां जब किसी को मेंबरशिप देती हैं और उनसे सरमायाकारी वसूल करती हैं तो उनके साथ क्या एग्रीमेंट साइन किया जाता है और उनको क्या सिक्योरिटी दी जाती है, क्या कोई गारंटी चेक दिया जाता है, ये मालूमात भी मांगी गई हैं। इसके अलावा नैब की तरफ से ये मालूमात भी मांगी गई हैं खासतौर पर B4U और आल प्रोजेक्ट्स दोनों कंपनियों से कि वो किस कानून के तहत आम आदमी से सरमायाकारी लेती हैं और उनको मुनाफा अदा करती हैं। और उसके साथ साथ ये भी पूछा गया है कि वो FBR को कितना टैक्स अदा करती हैं, क्योंकि अब तक की मालूमात के मुताबिक B4U और आल प्रोजेक्ट्स की जो है कोई रजिस्ट्रेशन के भी खास सबूत नहीं मिले हैं कि वो SCCP से दोनों कंपनियां कंपनी लॉ के तहत रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है। दूसरा ये है कि अगर कोई कंपनी SCCP में रजिस्टर्ड भी है बतौर ट्रेडिंग कंपनी तो उसके पास ये इख्तियार नहीं होता है कि वो आवाम से बरह रास्त सरमायाकारी ले सके, क्योंकि SCCP और स्टेट बैंक के कवानीन के मुताबिक इसके लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं। खासतौर पर जब जो भी कंपनी आवाम से बरह रास्त सरमायाकारी लेना चाहती है या कोई अपनी फाइनेंशियल स्कीम मुतारफ कराती है या कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट मुतारफ कराती है तो उसको बैंकिंग समझा जाता है। नाज़रीन, ये बेसिकली एक पैरेलल बैंकिंग होती है जिसके लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की और SCCP की। इसके लिए सबसे पहले SCCP में एक मुदारबा कंपनी रजिस्टर्ड कराना पड़ती है और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो काफी सख्त होती हैं। और इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से माइक्रोसॉफ्ट फाइनेंसिंग का लाइसेंस लेना जरूरी होता है, जिसके लिए बहुत भारी भरकम बैंक डिपॉजिट गारंटी के तौर पर दिखाया जाता है। और उसके साथ साथ बहुत सारी दीगर रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं जो सारी आवाम के भले के लिए होती हैं और इस बात को इंश्योर करने के लिए होती है कि जो पैसा वो जमा करा रहे हैं वो डूबेगा नहीं, बल्कि अगर कंपनी को खसारा हो गया या कंपनी डूब गई या कंपनी भाग गई तो वो पैसा उनको वापस दिलाया जा सकेगा। इसके लिए कम से कम 3 अरब रुपए का बैंक डिपॉजिट गारंटी मांगी जाती है और इसके साथ साथ कंपनी के तमाम दफातर अपने हों, कोई किराए का दफ्तर ना हो, कंपनी के डायरेक्टर जो है वो क्वालिफाइड हूं और वो कम से कम 10 साल तजर्बा रखते हो किसी भी कंपनी में एज ए डायरेक्टर काम करने का, और दीगर स्टाफ भी क्वालिफाइड हो जो जिनकी साख अच्छी हो। ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट्स इसलिए मांगी जाती हैं ताकि लोगों का पैसा डूब ना सके। लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक B4U और आल प्रोजेक्ट्स दोनों कंपनियों ने ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की हैं और ना ही कोई लाइसेंस, कोई इजाजतनामा, कोई अथॉरिटी हासिल कर रखी है। लेकिन उसके बावजूद तो खासतौर पर B4U के मालिक सैफुर रहमान नियाजी बहुत बड़े दावे करते हैं और वो कहते हैं कि 2017 में भी लोगों ने कहा था कि ये कंपनी भाग जाएगी, लेकिन हम भागे नहीं हैं, हम मुनाफा मुसलसल लोगों को अदा कर रहे हैं। उनके अपने ही बयान के मुताबिक B4U की मेंबरशिप 3 लाख से बढ़ चुकी है। इसका मतलब ये है कि B4U अब तक बहुत बड़ी सरमायाकारी ले चुकी है जो कि 100 अरब से भी ज्यादा की हो सकती है। और उसी सरमाए से सुनने में ये आ रहा है कि B4U ने कुछ कारोबार भी शुरू कर दिए हैं जिनमें B4U केप भी कहा जाता है और इसके अलावा B4U की एक बेकरी भी लाहौर में सुना है कि उन्होंने स्टैब्लिश की है। और सुनने में आया कि B4U IPL की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर में भी पार्टनर बनी है। नाज़रीन, बिलाशुबा ये कारोबार दुरुस्त होंगे, B4U की जो कैब है वो भी चल रही होगी, बेकरी का बिजनेस भी चल रहा होगा और IPL की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर में भी वो पार्टनर बने होंगे। ये बात नहीं है, बात ये है कि क्या B4U जो लोगों से इन्वेस्टमेंट लेती है वो लीगल तरीके से लेती है, वो तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी की जाती है या नहीं की जाती। इस हवाले से हमने काफी दफा राब्ता किया B4U के मालिक सैफुर रहमान नियाजी साहब से, मगर उन्होंने कभी भी हमारा फोन उठाना गवारा नहीं किया।
उसके बाद वाहिद रास्ता यही बचता है कि हमने व्हाट्सएप के जरिए उनको एक मैसेज में सवालात किए हैं, और वो 10 सवालात हैं जो कि बी फॉर यू के बारे में हैं। वो सवालात आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं और मैं पढ़कर भी आपको सुना देता हूं कि सबसे पहला सवाल मैंने ये पूछा है, क्या नए रावलपिंडी की तरफ से गुज़श्ता रोज बी फॉर यू कोई नोटिस इज़हार वजूद भिजवाया गया है या नहीं। दूसरा सवाल यह है, क्या कोई शख्स जब बी फॉर यू में इन्वेस्टमेंट करता है तो क्या कंपनी की तरफ से कोई गारंटी के लिए एग्रीमेंट साइन किया जाता है, या सरमायाकार को कंपनी की तरफ से कोई सिक्योरिटी चेक दिया जाता है? क्योंकि हमारी मालूमात के मुताबिक बी फॉर यू कंपनी ऐसा नहीं करती है, सरमायाकारों को के साथ ना तो कोई एग्रीमेंट साइन करती है और ना ही कोई सिक्योरिटी चेक देती है। तीसरा सवाल यह है, क्या बी फॉर यू ने SCCP से कंपनी लॉ के तहत कोई रजिस्ट्रेशन हासिल कर रखी है? नंबर 4, क्या बी फॉर यू के पास अवाम से बरह रास्त सरमायाकारी लेने का कोई कानूनी अख्तियार है? नंबर 5, क्या बी फॉर यू SCCP में बतौर मुदारबा कंपनी रजिस्टर्ड है? नंबर 6, क्या बी फॉर यू SCCP या स्टेट बैंक से अवाम से बरह रास्त सरमायाकारी हासिल करने के लिए कोई लाइसेंस, इजाजतनामा, परमिशन या अख्तियार हासिल कर रखा है? सैफुर रहमान न्याजी से हमारा 7वां सवाल ये है कि 2017 से अब तक कितने लोग बी फॉर यू के मेंबर बने हैं और उन्होंने मजमूई तौर पर बी फॉर यू में कितनी सरमायाकारी की है, जबकि लोगों को कंपनी की तरफ से अब तक कितना प्रॉफिट अदा किया गया है। हमारा 8वां सवाल ये है, 2017 से अब तक बी फॉर यू ने FBR को कुल कितना टैक्स अदा किया है? नाजरीन, बी फॉर यू के मालिक सैफुर रहमान न्याजी साहब से हमारा नामा सवाल जो है वो काफी हिसास है। वो सवाल पहले मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं और उसके बाद मैं आपके इस हवाले से मालूमात शेयर करूंगा। वो सवाल यह है, 2017 से अब तक क्या फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट यानी FMU जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में काम करता है, उसने बैंक ट्रांजैक्शंस के हवाले से बी फॉर यू या बी फॉर यू ग्लोबल की कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट इशू की है, जिसको STR कहा जाता है? और 10वां सवाल भी इसी से ही मुतल्लिका है, क्या फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की जो STRs थी, जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स थी, जो कि FMU ने FIA को भिजवाई थी, तो FIA की तरफ से इन STRs की बुनियाद पर जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से सवालात पूछे गए थे, उनका बी फॉर यू और बी फॉर यू ग्लोबल ने अब तक क्या जवाब दिया है, या आपके पास इस वक्त क्या जवाब है? नाज़रीन, ये सवालात हैं जो कि बाज़रिया व्हाट्सएप मैंने सैफुर रहमान न्याजी साहब को भिजवाए, लेकिन उन्होंने अभी तक इनका कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उन्होंने फोन सुनना गवारा किया। इन सवालों के जवाब मिलने से ही मालूम होगा कि बी फॉर यू का लीगल स्टेटस क्या है, क्या उसके पास आवाम से बरह रास्त सरमायाकारी हासिल करने का कोई लीगल अख्तियार है कि नहीं है। सिर्फ इस बुनियाद पर किसी कंपनी को कभी भी दुरुस्त नहीं करार दिया जा सकता, क्योंकि वो पिछले 3 साल से लोगों से सरमायाकारी लेकर मुनाफा अदा कर रही है, लिहाजा आगे भी वो अदा करती रहेगी। ऐसा नहीं होता है। और जब बी फॉर यू की तरफ से इन सवालों का जवाब मिलेंगे तो तब ही मालूम हो सकेगा कि उसका फाइनेंशियल मॉडल क्या है। बी फॉर यू ये पैसा जो लोगों से सरमायाकारी की शक्ल में हासिल करती है, आगे कहां पर इन्वेस्ट करती है, और क्या वाकई बी फॉर यू को इतनी कमाई होती है कि वो एक पुरकशिश मुनाफा मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए लोगों को अदा कर रही है, वाकई ये उस कमाई से अदा करते हैं, या नए मेंबर्स की जो सरमायाकारी है उसमें से पिछले मेंबर्स को मुनाफा अदा कर दिया और इस तरह रोटेशन ऑफ मनी करते रहे। जब बहुत बड़ा सरमाया सैकड़ों अरब रुपए का कोई कंपनी हासिल कर लेती है तो फिर वो अचानक रातों रात गायब हो जाती है। जिस तरह के लासानी ग्रुप का मालिक सैफुर रहमान गायब हो चुका है, लोगों को 80 अरब रुपए का चूना लगाकर। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियों का ये अलमिया चल रहा है। माजी में डबल शाह का भी यही अलमिया था, मजरबा स्कैंडल का भी यही अलमिया था कि जब एक बहुत बड़ी मिकदार में पैसा लोगों से मिल गया तो मुनाफा भी बंद हो गया, कंपनी के दफ्तर भी रातों रात बंद हो गए, और जो लोग उन दफातर में काम करते हैं वो या तो गायब हो जाते हैं या वो फिर रोना धोना शुरू कर देते हैं कि जी हम तो मार्केटर हैं,
اب بھی یہی ہے کہ ابھی تک کوئی بھی B4U کا ایسا دفتر، ایسا ہیڈ کوارٹر ڈیفائن نہیں ہو سکا ہے جہاں پر باقی کوئی اہلیت کے لائق لوگ جو بیٹھتے ہوں، جو کہ SCCP کی ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہوں.